Hello, Namaste, Vanakkam, and Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to Didi Ki Pathshala. मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे मास्टर्स एंड बीएड के, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी, थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल पा रही थी वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी, ये आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन एजुकेशनल वीडियो जो है वो आपकी अभी 2-4 दिन और नहीं आएंगी, उसके बाद आपकी एजुकेशनल वीडियोज जैसे पहले आती थी वैसे ही आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी जैसे डीएलएड एंड डीपीएससी के एडमिशन चल रहे थे, आप लोगों को पता है, तो उसकी 3 लिस्ट आ चुकी है। अलॉटमेंट लिस्ट फर्स्ट जब आई थी तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि किस तरीके से आपको अपने अलॉटेड डाइट में या अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, ये सब बातें मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। और साथ में फ्रीज एंड प्लॉट का सिस्टम भी मैंने बताया था कि जो अगर आपको आपके पसंद की डाइट मिली है तो आप वहां पर सीट फ्रीज करा लीजिए, और अगर आपको आपकी पसंद की डाइट नहीं मिली है तो आप प्लॉट करा लीजिए। लेकिन अब जो है आपकी 23 को थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आई है, और थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में आपको फाइनली जो भी अलॉट हो गया है, अब आपके पास फ्रीज एंड प्लॉट का ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्लॉट करा भी देते हैं तो अब आपको, क्योंकि फोर्थ लिस्ट तो कोई आने वाली नहीं है, थर्ड लिस्ट आपकी लास्ट लिस्ट है अलॉटमेंट लिस्ट, तो आपका रिस्क है कि नेक्स्ट क्योंकि कोई लिस्ट नहीं आनी तो आपकी जो सीट है वो एक तरीके से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे थर्ड अलॉटमेंट में आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वही कॉलेज लेना है, आपको डीएलएड करनी है या डीपीएससी करनी है, तो अब आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लीजिए। जाइए, आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें अपनी फिजिकल जाके वहां पर वेरिफिकेशन कराइए। 3,600 रुपए यानी कि 3600 रुपए की फीस लगेगी, वो आप वहां पर सबमिट कराकर अपना वेरिफिकेशन करा दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ ही साथ अपनी सीट भी फ्रीज करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है फ्लॉट कराने का। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके डाउट्स मेरे पास रेगुलरली आ रहे हैं कि मैम हमारा एक भी लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अब हम क्या करें, क्या हमसे फॉर्म में कोई गलती हो गई थी, या अब हमारे पास कोई ऑप्शन है या नहीं, हम कुछ कर सकते हैं जिससे हमें कॉलेज अलॉट हो जाए। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी तक भी किसी भी एक भी अलॉटमेंट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है। ठीक है, 3 अलॉटमेंट लिस्ट में उन बच्चों ने नाम चेक किया और उनको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगा, उनका नाम नहीं था। तो आपको बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी रहता है एक स्पॉट राउंड या स्पॉट काउंसलिंग राउंड जिसको कहते हैं हम। ठीक है, 3 अलॉटमेंट, ये जो थर्ड अलॉटमेंट है ये 27 के आपको खत्म हो जाएगी, 27 को। लेकिन इसी के साथ साथ आपकी जो काउंसलिंग सेशन है, ठीक है, काउंसलिंग सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे ऐसे जिनको लगता है कि मेरी रैंक अच्छी थी, मुझे कॉलेज अलॉट होना चाहिए था, बट किसी वजह से मुझे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई गलती थी या कुछ भी था, आप डेडिकेटेड है कि आपको डीएलएड करना है, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है तो उन बच्चों के लिए ये काउंसलिंग सेशन जो है, ये काउंसलिंग राउंड जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों कि आप जाकर अभी के अभी अपनी काउंसलिंग जो पोर्टल है उस पर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा सकते हैं। आप जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कराएंगे तो आपको वहां पर 1000 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, 1000 रुपए आप देंगे, ये नॉन रिफंडेबल होता है, ना ही ये आपकी फीस में मॉडिफाई होता है। ठीक है, जैसे जो 3600 रुपए की फीस आप देते हैं वो तो मॉडिफाई हो जाती है, वो आपके आगे सेशंस में लग जाती है, लेकिन ये 1000 रुपए की पेमेंट एससीईआरटी आपसे काउंसलिंग के लिए लेता है। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए अगर आप 1000 रुपए में काउंसलिंग के लिए फिल कराएंगे तो अब आपको क्या होता है कि ये स्पॉट राउंड होता है, तो उन बच्चों को जिनकी मतलब सही रैंक थी और फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिला, या जो भी रैंक भी कम थी, लेकिन उनको एक लास्ट ऑप्शन उनके लिए बच जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, इस राउंड से आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखो 100% चांसेस यहाँ पर भी नहीं होती कि आपको अलॉट होगा ही होगा कॉलेज। ठीक है, यहाँ पर भी एक रिस्क वाला जो सिनेरियो है वो बना रहता है, क्योंकि कोई भी बंदा या कोई भी एससीईआरटी खुद भी आपको नहीं कह सकती है, ना ही उसने अपने प्रोस्पेक्टस में कहा है कि आपको ये 1000 रुपए की फीस देके और काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करने के पास आपको 100% सीट मिल जाएगी। तो हाँ, अगर आपका साल तो वैसे भी बर्बाद नहीं कहूंगी, लेकिन इस साल तो आपको डीएलएड एंड डीपीएससी में एडमिशन वैसे भी नहीं मिला है, तो आप एक रिस्क ले सकते हैं, अपने अल्लाह के एक बार आजमा सकते हैं स्पॉट राउंड में 1000 रुपए की फीस देकर आप काउंसलिंग में अप्लाई कर। ठीक है, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जिन भी कॉलेजेस में सीट बची हुई है, आपकी कैटेगरी की है या जनरल की है, जैसे भी आपके पास सीट जो है बची हुई है, तो उसके लिए आपका नाम वो प्रेफर कर देंगे। ठीक है, तो जब आपका नाम प्रेफर होगा तो फोर्थ लिस्ट में आपका नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर आपके जो भी चॉइस वाले कॉलेजेस है उसमें सीट बचती है तो। ठीक है, तो
जो भी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मन से ऐसा करना चाहते हैं डीएलएड एंड डीपीएससी, तो वो काउंसलिंग सेशन में या काउंसलिंग वाले मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि मैम जब इतने सारे बच्चों में नहीं आया तो काउंसलिंग में हमारा नाम कैसे आ जाएगा और 1000 रुपए और लग रहे हैं। तो बेटा देखो, जैसा आप सोच रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं कि जब तब से नाम नहीं आया तो अब क्यों आएगा। तो अभी ना कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है, क्योंकि हर बच्चा जो डीएलएड एंड डीपीएससी के लिए अप्लाई करता है जिसका नाम नहीं आया, वो सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट डाइट्स भी मिल जाती है, क्योंकि सीट्स बच जाती है तो, और गवर्नमेंट नहीं मिलती तो प्राइवेट में तो सीट मिल ही जाती है बच्चों को। ठीक है, तो बहुत सारे चांसेस हैं आप लोगों के स्पॉट राउंड में आपको सीट्स मिलने के। तो एक बार आप रिस्क ले सकते हैं, 1000 रुपए की बात है, आप लोग रिस्क लेके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, मैं तो यही कहूंगी। ठीक है, तो डीएलएड एंड डीपीएससी दोनों के लिए ही काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है सीआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग जाकर वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या है 29 या 30 तारीख को तक आपकी क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, 4th लिस्ट। और 4th लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम होगा जिन्होंने काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें ये लोग प्रेफर करेंगे जो काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, एक लास्ट चांस है डीएलएड एंड डीपीएससी में एडमिशन लेने का इस ईयर। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड है वो अभी जाकर अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।